आओ तुम्हें बताते हैं आज इंसान कितना खुदगर्ज है, आज इंसान की जिंदगी क्या है। इंसान ना तो मौत को याद किया करता है, इंसान न कब्र को याद करता है। आखिर मैंने सोचा, आखिर मैंने ख्याल किया, आखिर इंसान ने मौत को भुला क्यों दिया है, अल्लाह हुस्म कब्र का ख्याल निकल क्यों गया है। जब सुहाबा इकराम जो नबी के सहाबी है, नबी के साथी है, अरे हम तो कहते हैं जिनकी बरकत से हमें बख्शा जाएगा, जब वो कब्र को सुना करते थे, कब्र के तस्किरों को सुना करते थे, उनकी आंखों से आंसू जारी हुआ करते थे। लेकिन आज का इंसान कब्र को भूल गया है, आज का इंसान मौत को भूल गया है। आखिर वजह क्या है, आखिर बात क्या है। तो मेरे जहन ने झंझोड़ के कहा, जो मिसाल आपने सुनी होगी मिसाल ये है, आओ जहनों को ताजा कर लें। एक इंसान दौड़ता जा रहा था, पीछे से शेर दौड़ रहा है, पीछे से शेर दौड़ता जा रहा है। अब इंसान डरा हुआ है, अगर मैं ठहर जाता हूं शेर मेरा शिकार करेगा, मुझे मार डालेगा। अब इंसान ने दौड़ना शुरू किया इस शेर से बचने के लिए, लेकिन कब तक दौड़ूंगा, आखिर थक जाऊंगा, शेर मेरा शिकार करेगा। उसने देखा कि सामने एक कुआं है, सोचा कुएं में कूद जाता हूं, शेर के शिकार से बच जाऊंगा। जैसे ही कुएं के अंदर झांक के देखा, उसमें सांप भी पड़े थे, उसमें बिच्छू भी नजर आ रहे थे। अब इंसान घबरा गया, अगर मैं जमीन पर रहता हूं तो शेर मारेगा, अगर कुएं में जाता हूं सांप डस लेगा, बिच्छू के जहर से मेरी मौत हो जाएगी। लेकिन क्या करता, इसी कश्मकश में था, इसी सोच विचार में था। उसने देखा उसी कुएं के अंदर घास थी, उसने सोचा शेर से बचने के लिए चलो ऐसा करते हैं, इस घास को पकड़ के कुएं में लटक जाते हैं। न जमीन पर रहेंगे जो शेर मार सके, न कुएं में जाएंगे जो बिच्छू डस सके, कुछ भी नहीं हो पाएगा। उस इंसान ने वो ही किया, उस घास को पकड़ लिया, कुएं में लटक गया, ना तो जमीन पे रहा। अब शेर का डर तो खत्म हो गया, ना जमीन कुएं के अंदर जाके गिरा, बिच्छू का डर भी जहन से निकल गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद में देखा, थोड़ी देर के बाद में ख्याल किया कि उसी घास को जिसको पकड़ा हुआ था, उस घास को दो काले सफेद चूहे हैं जो घास को कुतर रहे हैं, जो घास को काट रहे हैं। अब इंसान घबरा गया, जब घास कट जाएगी, इसकी जड़ें कट जाएंगी, उसके बाद तो मैं इस कुएं में जमीन पर पहुंच जाऊंगा, इस कुएं की तह में चला जाऊंगा। जब मैं कुएं में जाऊंगा तो सांप मुझे डस लेगा, सांप बिच्छू मुझे खा जाएंगे, जहर से मेरे जिस्म को भर देंगे और मैं तड़प तड़प करके मर जाऊंगा। डर पैदा हुआ। इतने में क्या देखा, उसी घास के झुरमुट में, उसी घास के अंदर एक शहद का छत्ता था, जिसमें शहद की मक्खियां तो नहीं थी लेकिन शहद से लबरेज था। उसने एक हाथ से घास को पकड़ा, एक हाथ से शहद के अंदर उंगली को डाला और चाटना शुरू कर दिया। शहद इतना शीरी लगा, शहद इतना मिठासदार लगा, इतना मजा आया, शेर को भूल जाता है। जमीन की तह में जो कुएं में सांप बिच्छू थे उसको भूल गया, जो चूहे उसकी घास को काट रहे थे, शहद के मजे में सब कुछ भूल गया और शहद को चाटना शुरू कर दिया। फिर किसी से ख्वाब की ताबीर पूछी, इस ख्वाब का मतलब क्या है। बताने वाले ने बताया, तेरे पीछे जो शेर आ रहा था ना, वो तेरी मौत दौड़ रही थी, तुझे मौत से डर लग रहा था। आज मुझे भी मौत से डर लगता है, आपको भी मौत से डर लगता है, हर कोई मौत से डरता है और मौत से बचने की कोशिश करता है। याद रखना, हमें जिससे बचना चाहिए हम उससे नहीं बचते हैं, और जिससे बचना नहीं चाहिए उससे बचा करते हैं। मान लो कि इंसान मौत से बच नहीं सकता है, जब मौत आनी है तो आएगी। आप 7 तालों में बंद हो जाएं, आप 7 समंदर को पार कर लें, आप पाताल में छिप जाएं, आप जमीन की तह में चले जाएं, जब मौत आएगी ना आपको तलाश कर लेगी, आपको उसी टाइम पर मौत आ जाएगी। हम मौत से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन मौत से बच नहीं सकते हैं। हाँ, इंसान अगर गुनाहों से बचने की कोशिश करे तो गुनाहों से जरूर बच जाएगा। याद रखना, मौत तो आनी है लेकिन गुनाहों से बच के आई तो वो मौत कामयाब हो जाएगी। अलगर्ज बताना चाहता हूं, वो इंसान जो दौड़ रहा था ना, पीछे पीछे शेर था, तो बताने वाले ने बताया, तेरे पीछे जो शेर है ना, ये मौत तेरा पीछा कर रही थी। तूने कुएं में झांक के देखा, ये कुआं नहीं बल्कि तेरी कब्र थी, जो तू गुनाह करता है, जो दुनिया की लज्जतों में पड़ जाता है, जिसकी वजह से तेरी कब्र के अंदर सांप बिच्छू होंगे। कुआं तेरी कब्र थी, सांप बिच्छू तेरा अजाब थे, और जो घास थी तेरी जिंदगी थी, जो घास थी तेरी जिंदगी थी, और काले सफेद चूहे जो तेरी घास को काट रहे थे वो तेरी जिंदगी के दिन और रात थे, जो तेरी जिंदगी को कम करते जा रहे हैं, दिन रात को कम करते चले जा रहे हैं, जिंदगी की सांसें कम होती चली जा रही हैं। और जो शहद था वो दुनिया थी। इंसान दुनिया में ऐसा मजे में मस्त हो गया दुनिया के, अपनी मौत को भूल गया, अपनी कब्र को भूल गया। अगर मौत को याद रखना है, दुनिया के मजे मत देखो, कभी तसव्वुर में कब्र का ख्याल कर लिया करो।
जाओ ना कब्रिस्तान, जाके देखो कब्रों के पास, उसमें आपको जवानों की जवानी भी दिखाई देगी, वहां आपको बुढ़ापे की कमजोरी भी नजर आएगी, वहां बचपने का खेलना भी दिखाई देगा। बच्चे तो हैं लेकिन खेल नहीं रहे, जवान तो हैं लेकिन ताकत का गुरूर नहीं है, बुढ़ापा है जबान के ठिट्ठे नहीं हैं। आज जो दुनिया में जवानी पे इतराते हैं, कभी कब्रिस्तान जाके सोच लिया करो, ये वही जवान है जो अपनी ताकत पे इतराया करता था और मौत ने उसकी ताकत को मिट्टी में मिला दिया है। बात आई मुझे मौत से मिट्टी में मिला दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था, दो शख्स थे आपस में लड़ रहे थे, जमीन का टुकड़ा था, जमीन थी, कह रहे थे ये जमीन मेरी है, दूसरा कहता मेरी जमीन है। ये फैसला मूसा कलीमुल्लाह के पास गया और पंचायत से लगी, चंद लोग बैठ गए। एक ने कहा कि चलो मूसा अलैहिस्सलाम इनको समझा दो, आधी आधी जमीन कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं यहाँ ऐसे फैसले करने नहीं आया, मैं तो हक बताने आया हूं, मैं इनसे नहीं पूछूंगा जमीन किसकी है, मैं तो जमीन से पूछता हूं तू किसकी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, कलीमुल्लाह, अल्लाह से बातें करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन की तरफ इशारा, जमीन बता तू किसकी है। जमीन ने कहा ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, ये मेरे हैं और चंद दिनों के बाद मेरे अंदर समा जाएंगे। साहिबो जमीन के लिए लड़ते हो, कभी जमीन को अपना कहने वाले ये भी सोचा करो, आज जिसे मैं अपना कह रहा हूं ये जमीन मुझे अपना कहती है। अगर इस जमीन पे जुल्म करोगे तो जुल्म की सजा कब्र में जाके जमीन की तह में काटोगे। ये जमीन किसी की नहीं है, ये सब अल्लाह सबका मालिक है। चंद दिनों के लिए माली बन के आए हैं, बस यूं घूम घाम के चले जाएंगे। कितने लोग आए इस बाग में, सब चले गए, कोई हमेशा यहाँ नहीं रहा। अगर हमेशा रहने वाली जात है तो खुदा की जात है। हम गुरूर करते हैं, जुल्म कर दिया करते हैं, लोगों पर जुल्म तशद्दुद का आलम बन जाते हैं। अल्लाह समद, मौत से डरा करो, अपनी कब्र को याद कर लिया